आखिर क्यों बंद है अपने यहाँ बलि देने की प्रथा? आखिर क्यों पथरीगढ़ में सीमा के समीप आल्हा के सैनिकों को किस देवी ने पत्थर बताया, किस देवी ने मछला का हरण किया और किस देवी ने जो है आखिर में इंदल को जीवन दान दिया? वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक देखें और लास्ट में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय मां भवानी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं संगम तिवारी आपके साथ जुड़ चुका हूं और मैं आज आपको बताने जाने वाला हूं अतीत की गहराइयों में छुपी हुई बात। जी हाँ, आपने सुना होगा कि आखिरकार पथरीगढ़ का राजा कौन था, आल्हा कौन था, मछला कौन थी। मछला हरण की कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुनी होगी। यदि नहीं सुनी है तो मैं आपके सामने आज उसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पथरीगढ़ का राजा जिसका नाम ज्वाला सिंह था, वहीं पर एक महोबा राज्य पाश में था जहाँ के राजा विश्वविख्यात देवी के भक्त आल्हा थे। आल्हा ने देवी को अपना शीश अर्पण किया था। उसके पश्चात से जो है देवी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। आल्हा की पत्नी जो कि जिनका नाम मछला देवी था, मछला देवी देखने में अत्यंत सुंदर थी, मानो उनके समान इस धरती पर दूसरा उस समय पर कोई जन्म ही ना लिया हो। इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की ख्यातियां चारों तरफ फैली हुई थी। ज्वाला सिंह जो कि पथरीगढ़ का राजा था, उसने कई बार जो है मछला के बारे में सुन रखा था। अचानक एक दिन होता क्या है, मछला अपनी सहेलियों के साथ सावन का त्योहार मनाने के लिए बाग जाने की बात करती है। वहीं पर उनकी सासू माँ उन्हें रोक देती हैं कि क्या मछला, तुमने अपने जो है राजघराने की मर्यादाओं को बेच दिया है? क्या तुम्हें शर्म हया नहीं बची है? तुम जो है राजघराने की बहू हो करके तुम तीज मनाने के लिए, तीज का त्यौहार मनाने के लिए नौलखे बाग जाना चाहती हो? यदि कहो तो यहीं महल में ही तुम्हारे हम चंदन का झूला गड़वा देते हैं, यहीं पर तुम्हारी सारी सहेलियों को बुलवा देते हैं। परंतु मछला नहीं मानी और उसने जिद करके किसी प्रकार से अपने देवर लाला यानी उदल को मना करके वो अपने सहेलियों के साथ उस बाग पर तीज मनाने के लिए जाती है। उसी दौरान होता क्या है, अपनी सहेलियों के साथ जब नौलखा बाग पहुंचकर मछला रानी जो है तीज का त्योहार मनाती हैं और आल्हा उनके छोटे भाई को बता करके उनके साथ भेज देते हैं। उदल अपनी भाभी को उस नौलखे बाग में छोड़ करके शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। उसी दौरान होता क्या है दोस्तों कि पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, जो एक नंबर का अय्याश राजा कहा जाता था, जिसे जो है अपनी उम्र का कोई भी ख्याल नहीं था, वो नई नई जो है उम्र की लड़कियों को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसने मछला के बारे में कई बार से सुन रखी थी। अचानक वो देखता है कि आकाश में काले काले मेघ छा गए हैं, बिना बात के बिजली कड़क रही है और इतनी सुंदर कांति में एक स्त्री दिख रही है। वह उसकी ओर मोहित होकर के बगीचे के अंदर जाता है। अंदर जाकर के देखता है यह स्त्री कौन है और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। उसकी सुंदरता को देखकर पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह मोहित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, जैसे ही उसकी तरफ जो है वह कदम बढ़ाने लगता है, मछला जो होती है बड़ी क्रोध भरी आंखों से, बड़ी गुस्से की आंखों से उसकी ओर देखती है और कहती है कि खबरदार, तुम कौन हो यार, हमारी अनुमति के बिना यहाँ कैसे आए? और वो वहाँ पर अपना परिचय देते हुए कहता है कि पथरीगढ़ का राजा हूँ मैं, ज्वाला सिंह है नाम मेरा, अब तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। तो कहती है अच्छा, तुम मेरे दुश्मन राज्य के जो है राजा हो, पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह हो। तुम्हें मैं बता देना चाहती हूँ, मैं उदल की भाभी और आल्हा की पत्नी मछला हूँ, जिसके नाम से जो है आसपास के बामन गढ़ कांपते हैं। ये सुनकर पथरीगढ़ का राजा जोर जोर से हंसने लगा। बोला अच्छा, उससे कौन डरता है, हम नहीं डरते उससे। यदि रानी मछला तुम चाहो तो तुम्हें हम अपने घर की रानी बना सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर रानी मछला अत्यंत क्रोधित हो गई और गुस्से भरी नजरों से कहती हैं, यदि अगर तुमने अपनी सीमा लांघने की कोशिश की तो मेरी क्रोध की अग्नि से जल करके भस्म हो जाओगे। क्योंकि उस समय पर देवी की कुछ शक्तियां मछला को भी प्राप्त थी। पथरीगढ़ का राजा उसे वहां पर चुनौती देते हुए चला गया कि यदि तुम्हें मैंने अपने पथरीगढ़ में शीश महल में ना बुलवा लिया तो मेरा नाम भी ज्वाला सिंह नहीं। उधर कुछ समय पश्चात जब उदल पहुंचता है, रानी मछला अपने महल वापस लौट आती हैं, महोबा वापस लौट आती हैं। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि कौन थी वो देवी जिसने मछला का हरण करवाया? कौन थी वो देवी जिसने आल्हा के सैनिकों को पत्थर का बनाया? जी हाँ दोस्तों, जब इतना निंदा होने के पश्चात पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह वहां से जाकर के यज्ञ करता है और यज्ञ में उसने काली कंकाली देवी को, कालिका भवानी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद उन्हें प्रकट करता है
और अपने मन की बात कहता कि हे देवी, मेरी इस अवस्था में बुद्धि मारी गई, मैं भले बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई है। मैंने एक मछलवे नार यानी कि मछला रानी को देखा है और मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा मोहित हो गया हूँ। मुझे वो किसी प्रकार से पत्नी रूप में चाहिए। चूंकि जो माँ शारदा भवानी का ही स्वरूप कालका भवानी थी, उनने सचेत करते हुए राजा ज्वाला सिंह को समझाया कि राजा तू अब हठ मत कर, तू जानता नहीं तू क्या चीज मांग रहा है। यदि आल्हा उदल को इस बारे में पता चल गया ना तो वो तेरी जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। परंतु देवी की बात जो है ज्वाला सिंह नहीं मानता और देवी के सामने ही ज्वाला सिंह ने एक शर्त रखी कि यदि तुम मछला मुझको दिला देते हो और मछला को मेरी पत्नी बनवा देती हो तो मछला से जो पहला पुत्र होगा उसकी बलि मैं तुमको दूंगा। अब चूंकि कथनानुसार जो है काली को बलि देने की प्रथा थी उस समय पर, तो उस दौरान जो है भवानी को मजबूर होकर के ज्वाला सिंह का साथ देना पड़ा। उसने अपने 4 महान असुरों को बुला करके, महान अपनी शक्तियों को बुला करके मछला को उसके महल में उसके बिस्तर सहित वहां से हरण करवा के और पथरीगढ़ बुलवा के राजा के बगीचे में रखवा दिया। सारी घटना जो है जब आल्हा और उदल को पता चलती है कि रानी मछला अपने महल में नहीं है, अनेक प्रकार से रानी मछला का पता लगाने के लिए वो लोग जो है प्रयास करते हैं। अंत में मछला के मायके से आए हुए 2 गिद्ध उनके पास पिंजरे में कैद थे। उनके जो है सैयद चाचा, आल्हा के जो मुंह बोले चाचा थे, उन्हीं के राज्य में रहते थे, उन्हीं के राज्य के सेनापति थे। तो उन्होंने कहा कि जो है हमारे पास 2 गिद्ध हैं, उनसे बड़ा जो है देखने वाला इस संसार में कोई नहीं है। उनकी नजरें तेज है आकाश की, जब ऊपरी मार्ग में जाकर के वो पता लगाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हमारी रानी मछला कहाँ है, किसने उनका हरण किया है। अंतोगत्वा होता क्या है, दोनों गिद्ध जो है आकाश की गहराइयों में, आकाश की ऊंचाइयों में जाकर के और रानी मछला का पता लगा ही लेते हैं। और पता लगाने के बाद पूरा संदेशा जाकर के आल्हा उदल के सामने सुनाते हैं। अब सैयद काका और उदल जो है भेष बदल कर पथरीगढ़ में जाकर उनका भेद लेते हैं और पथरीगढ़ में भेद लेने के पश्चात जो है आकर यहाँ युद्ध की तैयारी करते हैं, युद्ध का शंखनाद करते हैं। परंतु होता क्या है, वीडियो को आगे तक जरूर देखें। आखिरकार जब पथरीगढ़ से युद्ध करने के लिए आल्हा अपनी सेना के साथ तैयार होकर पथरीगढ़ पर कूच करने के लिए जाता है, कुछ समय युद्ध करने के पश्चात जब पथरीगढ़ का राजा जो है हारने लगता है, वो फिर से देवी का आवाहन करता है और कहता है कि यदि मैं हार गया तो तुझे मछला के पहले बेटे की बलि कौन देगा। ये सुनकर देवी विवश हो जाती है और देवी कहती है बताओ मुझे क्या करना है। तो पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह कहता है कि तुम मेरी तरफ से युद्ध लड़ो और सभी को पत्थर का बना डालो। कहते हैं कि सरसों फेंक फेंक कर देवी ने आल्हा के सारे सेना को पत्थर का बना डाला। कुछ समय पश्चात जब सारी सेना पत्थर की बच जाती है, आल्हा उदल यहाँ तक कि सैयद भी पत्थर का बन जाता है। आल्हा उदल और उसका बेटा जो है इंदल, जब ये 3 लोग बचते हैं, आल्हा कहते हैं कि मुझे मछला नहीं चाहिए। यदि मछला को प्राप्त करने के पश्चात जो है मेरा धन, मेरा राज्य जो है, मेरे राज्य के लोग यदि सुखी नहीं रहेंगे तो मैं क्या ही करूँगा। परंतु इंदल और उदल उसे अपनी खानदान की सौगंध रखवाते हुए कहते हैं हम अपने चाचा श्री यानी मलखान के पास जाएंगे, उनसे जो है हम सहायता मांगे। मलखान के पास जाकर के इंदल सहायता मांगता है और सहायता मांगने के पश्चात सबसे पहले वो अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु को उनको ध्यान करते हैं। गुरु अमरा जो उनके थे, गुरु अमरा पहले आनाकानी करते हैं आने में, परंतु फिर जो मलखान है किसी तरीके से विवश करके अपने गुरु को वहां पर के ले आता है। और अंत में ये लोग क्या करते हैं कि जब कोई उपाय नहीं निकलता तब ये अब यज्ञ करने की तैयारी करते हैं और यज्ञ में इन्होंने काली कंकाली यानी कि जिसका पथरीगढ़ के राजा ने आवाहन किया था उसी का ये लोग भी आवाहन करते हैं और उस देवी को प्रसन्न करते हैं। अब ये क्या, आल्हा थोड़े समय पश्चात देखकर चकाचौंध हो जाता है कि ये देवी आखिर तो हमारी देवी है। आल्हा, उदल, मलखान और गुरु और इंदल ये सभी पांचों उठकर खड़े होकर देवी को प्रणाम करते हैं, परंतु उनसे कहते हैं कि हे देवी, हमने तो जो है पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने, जिस देवी ने हमारे सैनिकों को पत्थर बनाया है, हमने उसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया है। तुम तो हमारी कुलदेवी भवानी हो, तुम कैसे प्रकट हो गई। तब जाकर के देवी ने पूरी सच्चाई जो है, इस प्रकार की सच्चाई आल्हा को बताई कि तुम्हारी मछला का हरण करवाने वाली कोई देवी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तुम्हारे सैनिकों को पत्थर बनाने वाली देवी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मछला के
ज्वाला सिंह की तरफ से युद्ध करने वाली कोई देवी और नहीं, मैं हूँ। इस प्रकार की बातें सुन करके आल्हा जो है बड़ा ही भावुक हो जाता है, बड़ा ही निर्बल सा महसूस करता है, बड़ा कमजोर पड़ जाता है और कहता क्या यही दिन देखने के लिए देवी आपने मुझे अमरता का वरदान दिया था। ये सारी बातें सुनकर देवी क्रोध से भर जाती है और कहती हैं मैं मजबूर थी आल्हा, मुझे राजा ने मजबूर किया था, उसकी हठ ने मुझे मजबूर किया था। उसकी हठ, अब आल्हा पूछते हैं उसकी हठ बताओ, उसने ऐसा क्या कहा कि आपको मजबूर होकर हमारे ही कुल का गौरव डुबाने की जो है सोच पड़ी। देवी कहती हैं, शारदा भवानी जो है आल्हा से कहती हूँ उसने कहा कि मछला के पहले बेटे की बलि दे करके मैं तुम्हें प्रसन्न करूँगा। उसी समय उनके जो गुरु अमरा थे उन्होंने कहा यदि इस प्रकार की बात है तो मछला का पहला बेटा इंदल है, तो क्या उसकी बलि लेकर तुम प्रसन्न हो सकते हो? क्या इसका रास्ता निकाला जा सकता है? देवी ने कहा हाँ बिल्कुल इसका रास्ता निकाला जा सकता है। इंदल खुशी खुशी जो है इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि यदि मेरे कुल का गौरव, यदि मेरी माँ का मान सम्मान मेरे कारण वापस आ रहा है तो मुझे अपनी बलि स्वीकार है। परंतु राजा आल्हा इस प्रकार की बलि को देने के लिए बिल्कुल नहीं मानते हैं। कितनी मिन्नतें करने के पश्चात विवश होकर जब मलखान जो है आखिरकार इंदल की बलि दे ही देते हैं तो वो कटा हुआ सिर देवी अपने आंचल में लेकर अपने रौद्र रूप में आ जाती है। और अपने रौद्र रूप में आ जाने के पश्चात ना तो देवी कुछ कहती है ना ही वो वहाँ पर खड़े हुए चारों लोग कुछ कहते हैं। कुछ समय पश्चात पता चलता है, देवी उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुई। और चारों लोगों ने जब अनुनय विनय करके देवी को हाथ जोड़ा, बोला इसमें इस मासूम की क्या गलती। मलखान कहता है हे देवी यदि तुम्हें चाहिए तो मेरे प्राण ले लो, परंतु मेरे मासूम से भतीजे को, इस बालक को जीवन दान दे दो। अभी इसने जीवन का कुछ सुर नहीं देखा है, मैं इसके बदले अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। देवी उन चारों की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाती है और इंदल को वो वहाँ पर जीवन दान दे देती है। इंदल के साथ साथ उन पांचों को वो वहाँ पर जो है वरदान देती है कि जाओ तुम कभी शत्रु की सेना के सामने जो है अडिग रहोगे, कभी तुम्हारी तलवार नहीं झुकेगी, कभी तुम हारोगे नहीं और तुम्हारा जो यश है, कीर्ति है, हमेशा हमेशा के लिए फैला रहेगा। इस प्रकार पूरी कथा जो है मैंने आप लोगों को बताई। अब आल्हा ने एक वचन देवी से मांगा है। लास्ट में वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि आल्हा ने देवी से वचन में क्या मांगा है। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि आल्हा ने देवी से वरदान में क्या मांगा। देवी से आल्हा ने वरदान में ये मांगा कि हे देवी यदि वास्तव में तुम पूरे संसार की देवी हो, यदि तुम वास्तव में जो है जगत जननी हो, माँ भवानी हो, तो आज के पश्चात कोई भी भक्त किसी भी प्रकार का हो अपनी पूजा से तुम्हें प्रसन्न करने के लिए किसी भी पशु, नर, पक्षी किसी की बलि नहीं देगा। जिसकी बलि देगा उसकी पूजा से तुम प्रसन्न नहीं होगी। मजबूरन देवी ने उसे वरदान दिया। शायद यही कारण है कि अपने पूरे क्षेत्र में, अपने पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, काफ़ी जगहों पर जो है बलि प्रथा पूरी तरीके से बंद हो गई। जो लोग देवी को सामान्य रूप में, मतलब देवी को शांत रूप में मानते हैं, कभी भी अपने प्रथाओं में बलि की प्रथा नहीं है। कुछ जगहों पर बलि की प्रथा है, वो भी काली कंकाली भवानी के लिए है, शारदा भवानी के लिए, कहीं पर भी कोई बलि की प्रथा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ भवानी। वीडियो को पूरा देखें और ये जानकारी सभी को शेयर करें।